द्वितीय आगमन देखने वाली पीढ़ी। हम सभी अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। बहुत ही जल्द हम इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे, जिनका अध्ययन हम इन अध्यायों में कर रहे हैं। आज की वीडियो में पवित्र आत्मा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 34 पद से द्वितीय आगमन देखने वाली पीढ़ी की जानकारी देने वाला है। वह पीढ़ी कौन सी है जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अपनी आंखों से देखने वाली है। दोस्तों, अंत तक पूरा वीडियो देखें। आज पवित्र आत्मा बेहद गहरी बात बताने वाला है। तथ्यों सहित अंतिम दिनों की जानकारी देने वाले ऐसे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। पुराने नियम में दानियल की पुस्तक और नए नियम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लगभग एक ही भाषा शैली में लिखी है। इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर समझा जाए तो वर्तमान दिनों में पूरे होने वाले भविष्यवाणियों को आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, पवित्र आत्मा ने इससे पहले प्रकाशन नंबर 55, 57 और 58 में हमें दानियल जी की पुस्तक से अंतिम दिनों की कई जानकारियां दी हैं। यदि आपने उन भागों को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उन भागों में पवित्र आत्मा ने वचन की गणनाओं के आधार पर बताया था सन 683 से 84 ईस्वी तक यरूशलेम मंदिर का बाहरी आंगन अन्य जातियों की अधीनता में चला जाएगा, जो कि आज भी अन्य जातियों की अधीनता में है। दानियल की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 11 पद से पवित्र आत्मा ने हमें बताया था सन 1974 तक इज़राइल उस भूमि पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेगा जिस भूमि में परम प्रधान के मंदिर का निर्माण होगा, जिस स्थान में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों की पूर्ति की तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही जल्द यरूशलेम में पुनः परमेश्वर का मंदिर बनने वाला है। बहुत ही जल्द प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 5वीं तुरही फूके जाते ही प्रलयकारी दृश्य नजर आने लगेंगे। नैतिकता, आत्मिकता और वायुमंडल भयंकर रूप से प्रदूषित होंगे। मनुष्य और भी आत्मिक अंधेपन और बहरेपन के शिकार बनकर अनैतिकता और संसारिकता रूपी शैतान के फैलाए गए जाल में फंसकर अपने पर्यावरण को प्रदूषण से भर लेगा। इन बातों की जानकारी हमने पिछले भाग में पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त की। पिछला वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए हम उस भाग में 5वीं तुरही फूके जाने के समय की जानकारी नहीं दे पाए थे। दोस्तों, जिस प्रकार हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने घटनाओं और वचनों की गणनाओं के आधार पर जाना सभी तुरहियां 7 वर्ष के अंतराल में फूकी जा रही हैं। चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज हमें सन 2058 में सुनाई देना चाहिए, तो उस हिसाब से 5वीं तुरही की प्रलयकारी आवाज सन 2065 में गूंजना चाहिए, जिसके गूंजते ही प्रलयकारी दिन प्रारंभ हो जाएंगे। दानियल की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 12 पद में स्पष्ट लिखा है, जो धीरज के साथ प्रभु में बना रहेगा वो 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचेगा, अर्थात उन दिनों में पहुंचेगा जिन दिनों से प्रभु के दूसरे आगमन के कार्य प्रारंभ होंगे। 684 में 1335 जोड़ दिया जाए तो जवाब में 2019 आता है। सन 2019 से अंतिम दिन प्रारंभ हो चुके हैं। इन भविष्यवाणियों का पूर्ति का प्रमाण हमें कोरोना काल में प्राप्त हो चुका है। अब आज की वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है द्वितीय आगमन देखने वाली पीढ़ी कौन सी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 34 पद में लिखे वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को करते समय बताया था, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, अर्थात अंतिम दिन प्रारंभ होंगे और एक पीढ़ी के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। दोस्तों, दानियल जी की पुस्तक अंतिम दिनों के प्रारंभ को प्रमाणित कर रही है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकृति में दिखाई दे रहे चिन्हों के आधार पर प्रमाणित करती जा रही है। अतः वो दिन बेहद निकट है जब हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में आता हुआ देखेंगे। हम बहुत ही जल्द देखेंगे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों की बारात लेकर अपनी पवित्र दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए आ पहुंचा है। वह कब आएगा ये सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है, पर हम वचनानुसार प्रमाण के साथ कह सकते हैं वह अति शीघ्र आएगा। उसका द्वितीय आगमन देखने वाली पीढ़ी कौन होगी, आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 3 पद। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। यूहन्ना जी देख रहे हैं, अतः कुंड को खोले जाते ही जगत में भयंकर प्रदूषण फैला। उसके बाद उस प्रलयकारी धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। हम सभी जान चुके हैं, टिड्डियां परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने वाले प्रकोप की चेतावनी देने आती है। मूसा के समय भी इनका आक्रमण हुआ था। मिस्र में त्राही त्राही मच गई थी। सन 2020 में इनका आक्रमण हुआ। समस्त जगत में त्राही मच गई। मनुष्य कोरोना काल में असहाय हो गया था। 5वीं तुरही फूके जाने के बाद संभवतः सन 2065 ईस्वी के बाद टिड्डियां फिर दिखाई देंगी। पर इस बार आने वाली टिड्डियों का दल बड़ा ही भयंकर होगा, क्योंकि इस बार नजर आने वाली टिड्डियां उस धुएं से निकलेंगी जो धुआं हजारों वर्ष से भयंकर प्रदूषण फैलाने के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद यह पद बताता है, उन टिड्डियों को उस प्रकार की विशेष शक्ति दी जाएगी जैसी शक्ति पृथ्वी के बिच्छुओं में होती है। बिच्छू का डंक मारे जाते ही मनुष्य किस प्रकार पीड़ा से कराहता है, उस पीड़ा को आप में से कई भली भांति जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जान चुके हैं, उन दिनों सूर्य के प्रकाश की 1/3 अर्थात बड़ी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। रात और दिन भी बराबर नहीं होंगे। तब वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रमाण मिलता है, कई जीवाणु और बैक्टीरिया जिन्हें सूर्य की ऊर्जा समाप्त करती है, सूर्य की ऊर्जा ना मिलने के कारण उनकी संख्या बढ़ जाएगी। बुद्धि के अनुसार समझा जाए तो पता चलता है यह पीड़ा उस धुएं से निकलेगी जो कि हजारों वर्ष से अथाह कुंड में बंद है। आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंधकार के फैल जाने से शैतान का कार्य चरम सीमा पर होगा। उसके दूत मनुष्यों को ऐसी पीड़ा देंगे जैसी जलन भरी पीड़ा बिच्छू के विषैले डंक मारने से होती है। प्रदूषण और यह भारी पीड़ा उन दिनों के प्रत्येक मनुष्य को नरक की तपिश और कष्ट का एहसास दिलाने वाली होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम सबों से कहना चाहता है, जिस तरह प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा बताए गए दर्शन पूरे हो रहे हैं, जिस तरह परिस्थितियां बनती जा रही हैं, 2100 ईस्वी तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज के आरंभिक भागों में भी पवित्र आत्मा ने हमें वो प्रमाण दिए हैं जो प्रमाण तथ्यों के आधार पर गवाहियां दे रहे हैं कि 2100 ईस्वी तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाना चाहिए। दानियल जी की पुस्तक के अनुसार भी यदि देखा जाए तो अंतिम दिन प्रारंभ हुए सन 1974 से, और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय का 3 पद मनुष्य की आयु का वर्णन करता है। अतः 1974 में मनुष्य की आयु 120 जोड़ा जाए तो भी जवाब में हमें 2094 प्राप्त होता है, अर्थात 2100 ईस्वी तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, दूसरा आगमन हो जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जिनका जन्म 1974 ईस्वी के बाद हुआ है, वचन की गणनाओं के अनुसार वही दूसरी आगमन देखने वाली पीढ़ी है। पर आज हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जिस पद का अध्ययन किया, वो पद प्रमाणित करता है इस अंतिम पीढ़ी के लोगों का मन जलन जैसी पीड़ा सहकर ऐसा कठोर हो जाएगा कि उसे नरक की आग से भी भय नहीं लगेगा। पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके हृदयों में परमेश्वर का भय होगा, जिनके ऊपर परमेश्वर की छाप लगी होगी, जो वचन को पूरा होता देखकर नरक जैसी तपिश महसूस करके और भी तेजी के साथ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और दया का प्रचार करेंगे। उसी पीढ़ी के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाकर नए यरूशलेम में आनंद भरा जीवन यापन करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है उस पीढ़ी के एक सदस्य आप हो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने वाले हो। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद नहूम की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 17 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। बाइबल के इस पद में लिखा है, तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।